नया कानून जो मुसलमानों के हक में बताया जा रहा है, लेकिन सच क्या है? क्या ये हकीकत में उनके लिए एक फायदेमंद सौदा है या फिर एक नया छलावा? भारत की संसद में वक्फ बिल 2025 में पास किया गया। सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टी को बेहतर बनाने और करप्शन को कम करने के लिए है, लेकिन असल में ये क्या है? भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं जो 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैले हुई हैं। अगर ये बिल मुसलमानों के हक में है तो फिर उनके मोहल्लों में पुलिस को तैनात क्यों किया जा रहा है? जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन के सामने पुलिस की बाहरी तैनाती देखी गई। अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस की बाहरी तैनाती क्यों देखी जा रही है? वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन उनके इस कदम से उनके मुसलमान समर्थक नाराज हैं और पार्टी से दूर हो रहे हैं। जेडीयू के कई मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि अब ये पार्टी सेकुलर मूल्यों को फॉलो नहीं करती। जो पोजीशन पहले टुकड़ों में थी, अब वो इस बिल के विरोध में एक साथ आ गई और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सभी इस बिल के खिलाफ एकजुट हो गए। हरियाणा इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन से ही एक दूसरे के बीच अपोजिशन पार्टीज में मनमुटाव था। अपोजिशन का कहना है कि ये बिल माइनॉरिटी के अधिकार को उल्लंघन करता है। अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। कि ये अपोजिशन की एक राजनीति है या फिर एक गंभीर मुद्दा? मीडिया का एक हिस्सा ये दिखाता है वक्फ लैंड भारत में तीसरे नंबर पर है, लेकिन असल में मंदिरों के पास वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा जमीन है। तमिलनाडु के मंदिरों के पास 5 लाख एकड़ से जमीन ज्यादा है, जबकि वक्फ प्रॉपर्टीज 9.4 लाख एकड़ है। वक्फ बिल के पास होते ही पार्लियामेंट से लेकिन वक्फ की जमीनों पर कब्जा शुरू हो चुका है। लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास होते ही प्रेसिडेंट के साइन होने से पहले, मतलब के एक्ट बनने से पहले, लेकिन यूपी की योगी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया है। जो वक्फ की जमीनें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड नहीं मिलता, चाहे वो मैदान हो, सड़क हो या खाली जगह हो, उसे तुरंत कब्जा किया जाए। यहीं कुछ जगहों पर तो बुलडोजर भी रेडी है कि पहले से ही प्लानिंग तय थी मुसलमान जमीनों को निशाना बनाने की। मोदी जी की दोस्ती से किसी को फायदा, किसी को नुकसान होता है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को नुकसान हो चुका है, उनके खिलाफ एहतजाज जारी है। दूसरी तरफ उनके पूंजीपति दोस्तों से गवर्नमेंट पैसा ही लेना भूल गई। आरएसएस की ऑर्गेनाइजर मैगजीन के अंदर लिखा हुआ था, अब वक्फ बिल पास हो चुका है, अब कैथोलिक चर्च के पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ। जो चीज आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा वो चीज हम आपको दिखाएंगे। एक बार आपको अपोजिशन लीडर्स को भी सुनना चाहिए कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है और हम लोग कोर्ट चले गए। यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज़ उठाया, सड़क पर भी उठाया। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। आज मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक खबर मिली, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिए इसको। और ये खबर वही इशारा करती है जिसकी चिंता मैंने देश की संसद में जताई थी। और ये खबर क्या है? ये खबर ये है कि आरएसएस जो है कैथोलिक चर्च की जमीनों पे कब्जा करके और उसको भी ऊपर बीजेपी और आरएसएस की निगाह पड़ चुकी है। अब ये क्या कह रहे हैं? कैथोलिक चर्चेस के पास बहुत ज्यादा जमीन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इसमें जो संख्या लिखी हुई है 17 करोड़ एकड़ जमीन है उनके पास। वक्फ के पास तो 9.4 लाख एकड़ बता रहे थे ना, अब कह रहे हैं कैथोलिक चर्च के पास 17 करोड़ एकड़ जमीन है। 17 करोड़ एकड़। मैं खबर भेज देता हूँ आप लोग, नोट कर लीजिए नड्डा जी। टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिस्पेक्टिवली इज 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उतार होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूं, हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना। हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए, हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी ये है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ
कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। जो ये बिल आया है उस पर संदेह हमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोग बुरा न माने, हम जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद के दिन ईद, मैं तो आपकी तरफ देख के कहूंगा, नहीं पर मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ भी देख लें। अरे 3-3 मिनट वालों को आपने 20-20 मिनट दे दिया, तो हमें भी 1 आध मिनट ज्यादा दे दीजिए। वैसे मैं आपके हर आदेश का पालन करूं, मैं अभी बैठ जाऊंगा। नहीं, आप इतने वरिष्ठ हैं। आपने टेलीविजन पर देखा होगा नड्डा साहब कि संबल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा का मैं सदस्य वहां से रहा हूं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर अधिकारी नंगी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए घूम रहे फोर्स के साथ। जहां शांति की बात होती है, जब ये माहौल प्रदेश में कहीं हो जाए तो आप किसी अच्छे मन से भी अगर कोई बिल लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व माइनॉरिटी होगी, उनको भरोसा हो ही नहीं सकता आप पर। हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो, अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो, अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो, अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठ जाओ, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ, चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो। वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है।